जय श्री राम दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस जी का पाठ प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे द्वारा किए गए पाठ में आप लोगों को कोई भी कमी नजर आती है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी पाठ सीखा नहीं है कहीं से। मुझे बहुत शौक है, मैंने रामायण का पाठ काफी बारी किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब हो बोल सुनाए सी सपना, सी तहि से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एरि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल बैठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है, और जैसे लंका विभीषण ने पाई है, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलवा भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरहिन परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मेरे मन बसियो राधे श्याम। तब वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नित मोरी। तजो देह करु बेग उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सहि जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय निकाल जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिना अनल मिलु सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी,
ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक कौतारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जान हत भागी, सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी जैसे मुझे हत भागिनी जान आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी प्रार्थना सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर दे। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार, दीनह हर्षि उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित बहुत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असिरच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। जीति कुसके अजय रघुराई, माया ते असिरच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान में सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक तरह से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहाँ सहिदानी।
हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ लेता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है।